शेयर मार्केट वो गहरा कुआं है जो पूरे देश के पैसों की प्यास बुझा सकता है। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुआं में डुबकी लगाना चाहता हूं। गाइस, ये डायलॉग तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन सुनने में जितना एक्साइटिंग और आसान लगता है, असल में उसका उतना ही उल्टा है। क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये भी सुना होगा कि शेयर मार्केट रातों रात किसी को फर्श से अर्श तक तो किसी को अर्श से फर्श तक ले आता है। ऐसे में शेयर मार्केट के बेसिक्स अगर आपको पता होंगे और शेयर मार्केट को लेकर आपका नॉलेज बेस अच्छा होगा, तो आप इसके जरिए आपके सभी सपने पूरे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इसमें रिस्क भी उतना है, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है। लेकिन गाइस, शेयर मार्केट के बेसिक्स बताने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, शेयर मार्केट का मतलब होता है एक ऐसा मार्केट जहां पर आप किसी कंपनी का शेयर यानी उस कंपनी में छोटी सी हिस्सेदारी खरीद सकते हैं, और अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो आपको भी प्रॉफिट होगा, और अगर कंपनी को लॉस होता है तो आपको भी नुकसान उठाना पड़ेगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शेयर मार्केट की शुरुआत आज से लगभग 400 साल पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। उस समय जब दुनिया के नक्शे की खोज नहीं की गई थी, तब लोग जहाजों के जरिए एक देश से दूसरे देश में व्यापार किया करते थे। लेकिन इस सफर में इतना रिस्क होता था कि कई बार ये जहाज वापस ही नहीं आते थे। ऐसे में उन लोगों ने रिस्क को कम करने के लिए एक से ज्यादा जहाजों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, और जब कोई जहाज व्यापार करके वापस आता था तो उससे मिले प्रॉफिट को इन्वेस्टर्स में बांट दिया जाता था। इसके बाद जब धीरे धीरे इससे लोगों को फायदा होने लगा, तो इसे पूरी दुनिया भर में फैला दिया गया। गाइस, अब बात करते हैं आज के सिनेरियो की। भारत में भी दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म हैं। इसमें पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें 5400 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें 1700 कंपनियां रजिस्टर अभी तक हो चुकी हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो इसके लिए आपको 3 चीजों की जरूरत है: बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट। लेकिन आज कई बैंक इन तीनों अकाउंट्स को एक ही जगह पर मर्ज कर देते हैं। कई लोगों को इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में अंतर भी समझ में नहीं आता। तो देखिए, इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए हैं और फिर साल 2 साल के इंतजार करने के बाद उसे आराम से बेचा है, या फिर लाइफ लॉन्ग अपने पास रखा है। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग में आपको एक ही दिन में शेयर्स को खरीदना और बेचना पड़ता है। कई लोगों का यह भी सवाल रहता है कि क्या शेयर मार्केट एक सट्टा बाजार है या यूं कहें कि गैम्बलिंग है। तो देखिए, इसका जवाब यूं है कि अगर आप जिस कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं उसकी बिना कोई जानकारी लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके लिए शेयर मार्केट जुए से कम नहीं है, एक गैम्बलिंग है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले उस कंपनी के बारे में सारी जानकारी ले लेते हो, उसके फाइनेंसेस, बिजनेस मॉडल और बिजनेस ग्रोथ के बारे में जान लेते हो, और उसके बाद इन्वेस्ट करते हो, तो शेयर मार्केट आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, वो एक जुआ नहीं है। अब इतना सब समझने के बाद अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट की जरूरत है, जिसके बाद आप मनपसंद शेयर चुनकर खरीद सकते हैं और उसे सही समय पर समझदारी से बेचकर पैसा भी कमा सकते हैं। शेयर मार्केट की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आपने आज से 40 साल पहले विप्रो के शेयर में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते, तो आज उसकी कीमत 700 करोड़ रुपए होती। लेकिन ध्यान रहे, ऐसे भी कई शेयर्स हैं जिसमें अगर आपने 40 साल पहले 700 करोड़ रुपए लगाए होते, तो आज वो मात्र 10,000 रुपए ही रह जाते, जिसकी कीमत कुछ भी नहीं होती। इसलिए शेयर मार्केट में रिस्क का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, बाजार जोखिम के अधीन है, इसलिए कृपया इन्वेस्ट करने से पहले अतिरिक्त जानकारी और योजना से संबंधित दस्तावेजों को इकट्ठा करके ही अपनी सूझबूझ से ही इन्वेस्ट करें। हम किसी भी शेयर को रेकमेंड नहीं करते, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए था। धन्यवाद।